वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आवेदन चल रहा है। पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार देख लीजिए और अपने फॉर्म को सही तरीके से भर लीजिए। एक डाउट बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि हम सी-टेट के सर्टिफिकेट नंबर में क्या भरें, इशू डेट में क्या भरें, हम क्या यहाँ पर अपलोड करें, सर्टिफिकेट या मार्कशीट, और ऐसे ही एस्टेट को लेकर भी आपके सवाल हैं। सारी जानकारी आपको दी जाएगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यदि दोस्तों आप 1 to 5 या 6 to 8 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास सी-टेट या बी-टेट का पेपर 1 होना चाहिए 1 to 5 के लिए, सी-टेट या बी-टेट का पेपर 2 होना चाहिए 6 to 8 के लिए। अदर स्टेट के छात्रों के लिए सिर्फ सी-टेट का ऑप्शन है और बिहार के छात्रों के लिए दोनों ऑप्शन हैं। आप सी-टेट पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं या बी-टेट पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है सी-टेट सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और प्रमाण पत्र को लेकर। पहले सी-टेट की बात करेंगे, आगे फिर एस्टेट का भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे आपसे मांगता है सर्टिफिकेट नंबर। मैंने यहाँ पर पेपर 1 किया है तो हमसे सी-टेट पेपर 1 की डिटेल मांगी जा रही है। यदि आप पेपर 2 करेंगे 6 to 8 के लिए तो आपसे सेम ऐसे ही उसकी जानकारी मांगी जाएगी। एक आप समझ जाएंगे तो आप दूसरा भी आराम से कर लेंगे। कह रहा है कि आप 1 to 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपको सी-टेट पेपर 1 का इन्फॉर्मेशन देना होगा और ऐसे में आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। अब जो सर्टिफिकेट नंबर है दोस्तों वो आपके सी-टेट के सर्टिफिकेट पर होता ही नहीं है और ना ही सी-टेट के मार्कशीट में कोई सर्टिफिकेट नंबर होता है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान हो जाते हैं और इसके बिना आप फॉर्म भी नहीं भर सकते क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। पिछली बार भी ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ था, बहुत सारे बच्चे परेशान हुए थे। तो चेयरमैन साहब ने सुझाव दिया था कि आप यहाँ पर NA लिखकर फॉर्म भर लीजिए, नॉट एप्लीकेबल लिखकर फॉर्म भर लीजिए। लेकिन इस बार आपको NA नहीं भरना है क्योंकि इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें इस संबंध में जानकारी दी गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। इशू डेट को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट पर डेट्स होते हैं, आपको वहीं से ये सेलेक्ट करना होगा। अपलोड क्या करना है, लिखा तो है अपलोड सर्टिफिकेट, लेकिन सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट नंबर है नहीं। यदि आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं और यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर तो लिख नहीं पाएंगे तो बाद में इसको मिलाने में दिक्कत होगी। ये टीआरई 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें साफ साफ बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक और मध्य, ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सी-टेट उत्तीर्ण उम्मीदवार अपना आवेदन कर सकते हैं। और उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र, देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको मिल गया है। देखिए प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट या अंक पत्र यानी कि मार्कशीट में अंकित सीरियल नंबर, यानी कि आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो सीरियल नंबर है वो आपको अंकित करना है और निर्गत तिथि, इशू डेट आपको भरना है। तो बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाती है इस बार कि आप अपने सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर या मार्कशीट का सीरियल नंबर भर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी और उसका इशू डेट आप भर लेंगे। हालांकि फॉर्म में यहाँ पर सीरियल नंबर ना लिख के इन्होंने सर्टिफिकेट नंबर लिखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कोई भी भर्ती हो अपने नोटिफिकेशन की शर्तों के आधार पर ही होती है। कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो आप नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं। अब बात आता है सी-टेट मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेकर। डिजी लॉकर में सीबीएसई आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट देता है। आपको ध्यान रखना है कि सी-टेट का एक सर्टिफिकेट भी होता है और एक मार्कशीट भी होता है। देखिए ये मेरा डिजी लॉकर है, यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट ये मेरा प्रमाण पत्र है और एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट ये मेरा मार्कशीट है। तो यदि आप सी-टेट पास करते हैं, ठीक है, यदि आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, 90 नंबर लाते हैं तो आपको मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। रिजर्व कैंडिडेट 82 लाते हैं, मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। बिहार में आपको पता है कि विशेष आरक्षण होता है, महिलाओं को 82 पर ही एलिजिबल किया जाता है जो बिहार की हैं, जबकि सी-टेट उनको फेल मानेगा, 90 पर ही वो सर्टिफिकेट इशू करेगा। ऐसे ही SC/ST को 75 नंबर पर ही बिहार में पास माना जाता है, जबकि सी-टेट उन्हें फेल मानेगा, उनको 82 नंबर लाना होगा। तो ऐसे में आपके पास सर्टिफिकेट होगा नहीं, आपके पास मार्कशीट ही होगी। ये बात क्लियर हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो मार्कशीट के आधार पर आवेदन करेंगे। तो जब कुछ लोग आवेदन करेंगे मार्कशीट के आधार पर
तो जिनके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों है वो भी मार्कशीट के आधार पर फॉर्म भर सकता है। बिल्कुल बात क्लियर है, कहीं से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपना मार्कशीट ही अपलोड करिए, ये मेरा सुझाव रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये है दोस्तों मेरा सीटेट का सर्टिफिकेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिखा है, सर्टिफिकेट लिखा है तो सर्टिफिकेट है, और ये है मार्कशीट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क स्टेटमेंट, यानी कि ये मार्कशीट है। अब आप सर्टिफिकेट देखेंगे तो यहाँ पर आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, कैटेगरी होगी, मदर नेम, फादर नेम, ठीक है, और आपके मार्क्स यहाँ पर शो होंगे, हर सब्जेक्ट का मार्क्स शो होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी ना सीरियल नंबर है ना ही कोई सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है। सर्टिफिकेट पर कोई भी सर्टिफिकेट नंबर है ही नहीं, सिर्फ रोल नंबर है। रोल नंबर आपको फिल करना नहीं है। यदि रोल नंबर फिल करवाना होता बीपीएससी को तो वो साफ साफ लिखते कि रोल नंबर फिल करो। लेकिन जैसे ही हम मार्कशीट अपना ओपन करते हैं, क्लियर है, तो मार्कशीट में आपका रोल नंबर तो यहाँ पर शो होगा ही, यहाँ पर आपको एक सीरियल नंबर भी देखने को मिलेगा। ये है दोस्तों आपके मार्कशीट का सीरियल नंबर, और आप इसकी सहायता से अपने फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और मार्कशीट सबके पास होगा भी, तो ये वाला डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिए और इसी का सीरियल नंबर भरिए, ताकि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ही ना हो। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसी का सीरियल नंबर भी भर रहे हैं। बात को आप समझिएगा। यदि आप सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं और मार्कशीट वाला ये सीरियल नंबर भरते हैं तो फिर समझिएगा एक दिक्कत होगी वेरिफिकेशन में कि आपके सर्टिफिकेट पर तो ये वाला सीरियल नंबर है ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो जाएंगे, आप वहाँ पर दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पर भी ये रोल नंबर है, आपके मार्कशीट पर भी ये रोल नंबर है, तो इससे वेरीफाई हो जाएगा। और यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आप बाहर नहीं होंगे। काउंसलिंग में बस यही देखा जाता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो सब आपके हैं या नहीं, और वो ओरिजिनल है या नहीं। यदि आपने एनए भी भर दिया, रोल नंबर भी भर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अपनी तरफ से आपको हर वो कोशिश करनी है, आगे चलकर आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। आपको जानबूझकर कहीं कोई गलती नहीं करनी है, सावधानी से फॉर्म भरना है, क्योंकि करेक्शन का भी मौका बीपीएससी नहीं देता है। बाकी आप चाहें तो सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, ये आपका फैसला होगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको आप समझिएगा कि आप अपना मार्कशीट वाला फाइल पीडीएफ में बनाइए, 100 KB से कम का, इसको अपलोड करिए। आप ये वाला सीरियल नंबर भरिए और आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट डेट। यहाँ पर आपको रिजल्ट डेट देखने को मिलेगा, इसको आप इशू डेट में भरिए। देखिए यहाँ पर एक डेट दिखेगा, ये आपको नहीं भरना है। या एग्ज़ाम का डेट आपको सर्टिफिकेट पर देखने को मिलता है, ये वाला भी आपको नहीं भरना है। आपको ये वाला डेट भरना है, रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन, ठीक है। यहाँ पर ये डेट है, सेम डेट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट पर है, आराम से वेरीफाई होगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सीटेट को लेकर आपने सारी चीज़ें समझ ली। पिछली बार दिक्कत ये था कि यहाँ पर लिखा था सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर मांग रहा था सर्टिफिकेट, तो मार्कशीट अपलोड करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था, और हमें भी ये कहने में थोड़ा संकोच हो रहा था कि आप मार्कशीट अपलोड करिए, जबकि लिखा है सर्टिफिकेट। लेकिन इस बार मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र का सीरियल नंबर भर सकता है। तो मैं अंक पत्र का सीरियल नंबर भर रहा हूँ, उसका निर्गत तिथि भर रहा हूँ, कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहीं पर सीटेट 2024 वाले छात्र भी काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं कि हम कैसे फॉर्म भरेंगे, हमारा क्या होगा, कहीं हम बाहर ना हो जाएं। तो आपको दोस्तों अभी इंतज़ार करना है अपने रिजल्ट डिक्लेरेशन का। जब तक रिजल्ट नहीं आता है इस बात पर चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आप एलिजिबल हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा तरीका कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इंतज़ार करें और ये प्रे करें कि 23 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट आ जाए। हालांकि आ जाएगा रिजल्ट आपका 17-18 फरवरी तक, ऐसे जानकारी निकल कर आ रही है, लेकिन आप ये प्रे करिए कि आपका रिजल्ट आ जाए 23 फरवरी से पहले, ताकि आप एलिजिबल हो जाएं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए। रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप सर्टिफिकेट नंबर तो भर नहीं पाएंगे। रिजल्ट आएगा, डिजिलॉकर में सर्टिफिकेट या मार्कशीट आने में कम से कम 15 दिन और लगता है रिजल्ट के बाद। तो आपके पास ना सर्टिफिकेट होगा ना मार्कशीट होगा, ठीक है। इशू डेट में आप अपने रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट को भरेंगे, क्योंकि यही तो मार्कशीट में भी प्रिंट होकर आ रहा है, क्लियर है। आप सर्टिफिकेट या मार्कशीट भी अपलोड नहीं कर पाएंगे, ये भी आपके साथ समस्या रहेगी। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भर सकते हैं या एनए भर सकते हैं। बेहतर है कि आप एनए लिखिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर आपके पास नहीं है तो आप लिख देंगे एनए नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल, यानी कि आपके पास नहीं है, ठीक है। अपलोड में आपका जो इंटरनेट वाला रिजल्ट है, ठीक है, उसी को आप पीडीएफ फॉर्मेट में बनाकर अपलोड कर दीजिएगा। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
बाकी जब रिजल्ट आपका आ जाएगा मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। अब आते हैं एस्टेट पर। तो एस्टेट में भी सेम वही चीज़ है कि आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यहाँ पर इशू डेट और यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि 2024 वाले क्या करें। 2024 वाले बाहर हैं, अपीयरिंग अलाउ नहीं है। जब अभी तक आपका एग्जाम ही नहीं हुआ है तो 23 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट कैसे आएगा। तो 2024 एस्टेट बाहर है। 2023 वाले बच्चे भी परेशान हैं कि हमारा तो अभी सर्टिफिकेट आया नहीं तो हम कैसे फॉर्म भरें। उसके पहले वाले जो हैं वो सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और अपना सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 2023 वाले जो छात्र हैं उनके बारे में भी नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है। देखिए एस्टेट 2023 के बारे में, हालांकि आपका जो सर्टिफिकेट है उसके वितरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। तो आप अपने जिले के शिक्षा पदाधिकारी ऑफिस जाकर पता कर लीजिए, और जो अदर स्टेट वाले हैं उनको पटना जाकर पता करना होगा। तो आई थिंक कि एस्टेट 2023 का सर्टिफिकेट वितरण शुरू हो गया है या होने वाला है। ठीक है, मिल जाता है तो बेहतर है, नहीं तो आपके बारे में जानकारी है कि ऑनलाइन आवेदन में यदि आप माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के आधार पर आवेदन करना चाहते हैं तो रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर आपको BSEB यूनिक ID नंबर, जो आपके पास वेब कॉपी वाला रिजल्ट है उसकी सहायता से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसको आप अपलोड कर देंगे और BSEB यूनिक ID नंबर भर देंगे और निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन का जो डेट है वो आप एंटर करके अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट जानकारी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।